छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 परीक्षा के लिए काउंटिंग फिगर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि आप जो है बहुत ही कम समय में आपका काउंटिंग फिगर क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सबका क्वेश्चन नंबर पहला से, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है आपको यहाँ पर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर त्रिभुज जो है कितने खंडों में बटे उनको आप जो है नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और आपका 5। अब जो जो भी आपके अंदर नंबर है उनको आप जो है प्लस करेंगे। 4 में 5 को जोड़ेंगे 9, 9 3 आपका 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 15 हो जाएगी। इस प्रकार से 15 यहाँ से बनेंगे, 15 यहाँ से बनेंगे, 15 यहाँ से बनेंगे और 15 आपका यहाँ से भी बनेगा। 15 कम 15, 15 दूना 30, 30 दूना आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ पर एक लाइन में कितना आ रहा है, जोड़ने पर आपका 15 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, कितने लाइन है आपके 4 है, तो 15 को आप 4 से गुना कर देंगे तब भी आपका आंसर यहाँ पर 15 चौके 60 आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दी गई आकृति में आपको यहाँ पर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। जब इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से काउंट करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप जो इनको अंदर में काउंट करेंगे कि त्रिभुज जो है कितने खंडों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 और आपका 5, 1 2 3, 1 2 3 और आपका 4, 1 और 2, 1 और आपका 2। यहाँ से आपका 3 बनेगा, यहाँ से भी आपका 3 बनेगा, यहाँ से 3 4 7 7 3 आपका यहाँ से 10 बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपका 6 बनेगा, 5 4 9, 9 3 आपका 12, 12 3 आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। चलिए अब इनको भी ऐड करते हैं। 15 में 10 को जोड़ेंगे 25, 25 में 6 को जोड़ेंगे 31, 31 में 3 को जोड़ेंगे 34, 34 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर 37 आ जाएगा। यानी कि टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं यहाँ पर 37 बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज बनेंगे इस डायग्राम को देखकर बताइए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट से भी आपका रेखा खींचा जा रहा है और आपका इस पॉइंट से भी रेखा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपका ए पॉइंट से कितने रेखा खींचा गया है, 1 2 3 4। अब बी पॉइंट पे देखिए कितना रेखा खींचा गया है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट से जो रेखा खींचा गया है और बी पॉइंट से जो रेखा खींचा गया है वो दोनों बराबर है। तब उस स्थिति में आप जो है इनका काउंटिंग करें, कितने यहाँ पर खंड बटे हुए हैं, 1 2 3 4 और आपके 5। यहाँ पर 5 खंडों में बटा गया है। अब इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका 5 है। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन में 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो आपका आंसर यहाँ पर 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। जब इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करेंगे उसको ध्यान समझिएगा। जैसे कि आपका ये ए पॉइंट हो गया और आपका ये बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट से आपका 1 2 3 4 4 रेखा खींचा जा रहा है, जबकि बी पॉइंट से आपकी केवल 2 रेखा खींचा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों से बराबर रेखा खींचा गया था, तो हमने जो बड़ी संख्या था उनका हमने क्यूब करके यहाँ पर अपना आंसर लाया था। यहाँ पर देखिए आपका ए पॉइंट से 4 रेखा और बी पॉइंट से आपका 2 रेखा खींचा जा रहा है, तो हम उस ट्रिक को यहाँ पर अपना नहीं सकते हैं। तो हम किस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करेंगे उसको आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैं जो है आपका ए पॉइंट से कितने खंड है उसको मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 5 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से 6 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ से भी 6, यहाँ से 6, यहाँ पे 6। 6 कितने बार है आपका 5 बार है, यानी कि ए पॉइंट से आपका इस प्रकार से कितना बन जाएगा, 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बी पॉइंट पे चलेंगे, 1 2 3 4 5, इसको भी ऐड करेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 आपका यहाँ पर 15, 15 त्रिभुज बी पॉइंट इधर बनेंगे, 15 यहाँ से भी बनेंगे और 15 यहाँ से भी आपके बनेंगे। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तो आपका 45, तो 30 में मैं 45 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, 75 जो है आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट से दोनों तरफ से आपका त्रिभुज को काउंट किया है, तो दोनों को काउंट करने पर कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए हैं, उनको हम माइनस करेंगे तब आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो आप जो है जिस पॉइंट से रेखा खींचा जा रहा है उस पॉइंट को आप छोड़ देंगे। जैसे कि आपका ए पॉइंट पे रेखा खींचा जा रहा है उसको आप छोड़ देंगे, बी पॉइंट पे आपका रेखा खींचा उसको छोड़ देंगे, बाकी जितने पॉइंट बचे उनको आप काउंट करके यहाँ पर घटाने पर आपका आंसर आ जाए। आप ए और बी को छोड़कर बाकी सभी काउंट कीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आपका यहाँ पर 15। कितने आपके पॉइंट है 15, तो 75 में आप 15 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 1 जाएगा तो आपका 6। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 60 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जब आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि आपका इस प्रकार से त्रिभुज दिया रहेगा तो आप अंदर को काउंट करेंगे 1 और 2, 1 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ऐसा आपके कहाँ कहाँ पर बन उनको ध्यान समझिएगा। एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक हो गया, ये वाला आपका ये 2 हो जाएगा और ये वाला आपका इस प्रकार से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से 3 बन गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, यानी कि अभी कितने बन गए 9 बन गए। 9 के बाद आपका ये वाला 10 हो जाएगा और उसी प्रकार से ये वाला आपका 11 हो जाएगा। 11 के बाद ये ऊपर वाला आपका ये 12, 12 के बाद ये वाला आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद ये वाला आपका ये 14 हो जाएगा और ये वाला आपका 15 हो जाएगा। 15 के बाद जो आपका बड़ा वाला है वो कितना हो जाएगा, उसके मिलाकर 16, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 16 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर देखकर बताना है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वहाँ पर ये वाला बस लाइन नहीं था, बाकी सब चीज़ था। अगर ये वाला लाइन नहीं रहता तो कितने त्रिभुज बनते आपके 16 त्रिभुज बनते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 16 त्रिभुज लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से 3 त्रिभुज यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा, यानी कि 6 यहाँ से बन गया। 6 के बाद आपका ये 7 हो जाएगा और ये वाला आपका 8 हो जाएगा। तो 16 में 8 को ऐड कर दूंगा तब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24, यानी कि इस त्रिभुज में कितने ट्राइंगल बनेंगे 24 ट्राइंगल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। जब आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा त्रिभुज गिनने के लिए तो आप जो है एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, n बराबर n कोष्ठक में n+2 कोष्ठक में 2n+1 बटे 8। इस फॉर्मूला को याद करके आप बहुत आसानी से यहाँ पर त्रिभुज को निकाल सकते हैं। चलिए भाई कितने खंड है त्रिभुज में उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यानी कि हम सभी तरफ से काउंट कर रहे हैं तो त्रिभुज की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पर काउंट करने पर यहाँ पर 4 आ रही है, यानी कि यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 4। जहाँ जहाँ पर आपको n लिखा दिख रहा है वहाँ पर आपको 4 को रख देना है। 4 ये हो जाएगा, 4 + 2 फिर 2 × 4 + 1 बटे में आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 6, 6 में आपका 4 गुना करूंगा तो 6 चौके आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 9 बटे आपका 8, 8 तिया आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में 3 और 9 बचा है जो गुणा के रूप में है, 3 में 9 गुना करने पर 9 तिया 27 होता है, यानी कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे आपके 27 ट्राइंगल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने आपको बताया था जब आपका इस टाइप से ऐसा बनता है तो इनको काउंट करेंगे 1 और 2, अंदर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ 3 यहाँ 3, यानी कि 9 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3, 9 यहाँ से, 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। 18 के बाद ये वाला आपका 19, ये वाला आपका 20 और ये बड़ा वाला मिलकर कितना हो जाएगा 21, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 21 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। तो आप जो है ऐसे प्रश्न में किस प्रकार से त्रिभुज काउंट करेंगे उसको ध्यान समझिएगा। आपका इस प्रकार से वर्ग दिया गया है तो आप जो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 और आपका 4, कितने खंड है आपके 4, तो 4 का आपको यहाँ पर दोगुना करना है तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ से बनेगा, 8 यहाँ से बनेगा और आपका 8 यहाँ से बनेगा, 8 तिया 24 हो गया। और देखिए जब आपका दो वर्ग जो है एक दूसरे को जोड़ते हैं तो आप उसके भी 2 लिखिएगा, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, क्यों, क्योंकि आपका एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, कि 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ बाहर से 8 तिया 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे 28 त्रिभुज बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बताना है इस डायग्राम को देखकर कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो 1 1 1 1, यानी कि 4 यहाँ से बन गया,
4 के बाद आपका यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 चौके 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 के बाद ये 17 हो जाएगा, ये आपका 18, ये आपका 19, ये वाला आपका 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और आपका ये 26। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 26 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब भी आपको एग्जाम में वर्ग निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ये वाला आपका रो कहलाता है, और जो आपका ऊपर से नीचे की ओर जो हिस्सा रहता है वो आपका कॉलम कहलाता है। तो आप जो है सबसे पहले इनको काउंट करेंगे 1 2 3, फिर ऊपर से नीचे 1 2 3 और आपका 4। रो और कॉलम का आप यहाँ पर गुना करेंगे और उसमें एक एक कम करके ऐड करते जाएंगे। आप जो है वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, रो की सबसे बड़ी संख्या आपका 3 है और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 4 है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और प्लस करेंगे। अब आप जो है इसमें एक एक कम करेंगे, 3 में 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, 4 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, फिर आप इनका गुना करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, 2 में 1 कम करेंगे तो आपका 1 आएगा, 3 में 1 कम करेंगे आपका 2 आएगा, फिर इनका आपस में गुना करेंगे, फिर अगर प्लस करेंगे तो आप 1 में 1 कम करेंगे 0 आएगा, और 2 में 1 कम करेंगे तो आपका 1 आएगा, 0 में 1 का गुना करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 1 0 में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको ऐड कीजिए, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि यहाँ पर टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? 20 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप जो है रो और कॉलम को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और आपका 4। अब आप देखिए जो आपका रो है और आपका कॉलम है दोनों की जो संख्या है यहाँ पर बराबर है, तो आप जो है इस प्रकार क्वेश्चन में जो संख्या आपको यहाँ पर दिख रहा है उनका आप स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे कि आपका 4 है तो 4 के स्क्वायर करेंगे, आपका 3 है 3 के स्क्वायर करेंगे, आपका 2 है 2 के स्क्वायर करेंगे, आपका 1 है तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे। 4 के स्क्वायर आपका 16 होता है, 3 के स्क्वायर आपका 9 होता है, 2 के स्क्वायर आपका 4 होता है, 1 के स्क्वायर आपका 1 होता है। इन सबको ऐड कर दीजिए, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 30, यानी कि यहाँ पर टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है? 30 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका इस प्रकार से ऐसा वर्ग रहता है तो आप जो इनको काउंट करेंगे 1 2 और आपका यहाँ पर 2। देखिए आपका रो और कॉलम बराबर है तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे और आपका 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, यानी कि 5 यहाँ से बनेगा और 5 आपका यहाँ से बनेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे? 10 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16, दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर भी वही टाइप का आपका प्रश्न बन रहा है, यानी कि ऐसा जब रहेगा तब आपका यहाँ से कितने वर्ग बनते हैं? 5 यहाँ से बनेगा, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से। 5 कितने बार है? 4 बार है, तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग बनेंगे? 20 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर देखकर बताना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके इस तरह से आपके वर्ग बनते हैं तो आप इनको काउंट करेंगे 1 2 2। जब रो और कॉलम बराबर रहते हैं तो संख्या के स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे और आपका 1 के स्क्वायर करेंगे। 2 के स्क्वायर 4 होता है, 1 के स्क्वायर आपका 1 होता है, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कहाँ पर बन रहा है आपका, एक तो आपका यहाँ पर बन रहा है इस प्रकार से और उसी प्रकार से ऐसा यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि 5 यहाँ से वर्ग बनेंगे और 5 यहाँ से भी वर्ग बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में भी इसी प्रकार से ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 5 बनेंगे क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक वर्ग जो है इनके साथ काउंट हो चुका है और एक वर्ग जो इनके साथ काउंट हो चुका है, तो यहाँ पर केवल 3 वर्ग बनेंगे। कैसे? ये छोटा वाला 1, ये बड़ा, ये छोटा वाला 2 और सबसे बड़ा वाला मिलकर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5 10 और आपका 3 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग बनेंगे? 13 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। हमने यहाँ पर देखा सेम यही पैटर्न का वहाँ पर था, तो कितने वर्ग बने थे? आपका 13 बना था। 13 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 14, 14 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 15 और बड़ा मिला देंगे कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे? 16 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर देखकर बताना है। तो मैंने बताया था जब भी आपका इस टाइप से बनेगा पैटर्न ना, तो यहाँ से आपका 5 बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका देखिए इसी प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी आपका 5 बनेगा, यानी कि 10 हो गया। फिर आपका बड़ा वाला मिलाकर कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से पैटर्न बनने पर ये भी हो जाएगा आपका 15। 15 के बाद देखिए ये अंदर वाला आपका 16 हो जाएगा और ये बाहर वाला आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने वर्ग हो जाएंगे, 17 वर्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, दी गई आकृति में कितने वर्ग बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। जब भी आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो है रो और कॉलम को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और आपका 5। हम देख रहे हैं हमारा जो रो और कॉलम जो है संख्या बराबर है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उनको आपस में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। आपका 5 की स्क्वायर करेंगे, फिर 4 की स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर और आपका 1 का स्क्वायर करेंगे। 5 की स्क्वायर आपका 25 होता है, 4 की स्क्वायर 16 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है और 1 की स्क्वायर आपका 1 होता है। इनको ऐड कीजिए। 16 में 4 जोड़ने पर 20, 20 में 9 जोड़ने पर 29, 29 में 1 जोड़ने पर 30, 30 में 25 को जोड़ने पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 55, ठीक है। ये 55 हो गए यहाँ से। अब देखिए अंदर में आपका इस पैटर्न से मर रहा है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, यहाँ से 5 बनेगा, यहाँ से भी 5 बनेगा, यहाँ से 5 वर्ग बनेगा, यहाँ भी 5 वर्ग बनेगा। 5 कितने बार है, 4 बार, तो 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। तो 55 में आपको 20 और ऐड कर देना है, 5 और 7, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे, 75 वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दी गई आकृति में कितने आयत है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर आयत की संख्या निकालेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो जब भी आपको यहाँ पर आयत ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो जब आपका इस प्रकार से केवल एक लाइन खींचा जाएगा, तो एक लाइन का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर कितने आयत बनेंगे, 3। कैसे, ये एक हो जाएगा, ये वाला आपका 2 हो जाएगा, उसी प्रकार से ये आपका इस प्रकार से आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो यहाँ से कितने बन जाएगा, 3 चौके आपका 12, ये हो गया, ठीक है। 12 के बाद देखिए यहाँ से ये बड़ा वाला आपका 13, उसी प्रकार से ये वाला आपका 14 हो गया। अब बगल से करेंगे, ये वाला आपका ये 15 हो जाएगा और ये वाला आपका 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल आयत की संख्या कितनी है, 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब इस प्रकार से एक लाइन रहते हैं तो यहाँ पर कितने आयत बनते हैं आपके, 3 यहाँ से भी बनेगा। देखिए आपका एक लाइन है तो 3 यहाँ से बनेगा और 3 यहाँ से भी बनेगा। लेकिन जब आपके 2 लाइन हो जाते हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर कितने आयत बनते हैं, यहाँ पर आपके 4 बनेंगे, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 3 4 7, 7 दूना 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 के बाद देखिए ये वाला आपका 21 हो जाएगा, 21 के बाद ये वाला आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 के बाद ये वाला आपका 23, 23 के बाद ये वाला आपका 24, यानी कि यहाँ पर टोटल आयत कितने बनेंगे, 24 आयत बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में कितने घन बनेंगे आपको यहाँ पर बताना है। देखिए जो आपका क्यूब रहता है कैसे रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ये एक दूसरे को इस प्रकार से ढके रहते हैं। तो आपको जो ऊपर वाला है वही दिखाई देता है। तो आपके कितना लेयर है, 1 2 3, तो आपको 2 लेयर तो दिखाई नहीं देते हैं, केवल आपका तीसरा लेयर दिखाई देता है। तो हम समझेंगे अगर तीसरा दिखाई देगा तो यहाँ पर कितने क्यूब रहेंगे, आपके 3 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नीचे में देखिए किसी यहाँ पर फर्स्ट लेयर है, तो यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर भी एक और आपका यहाँ पर भी एक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका दूसरा लेयर में यानी कि 2, यहाँ पर एक लेयर जो है आपका छुपा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 2 क्यूब बनेगा, यहाँ पर भी 2 बनेगा। यहाँ पर हम तीसरे लेयर पर आ जाएंगे, अब इनके नीचे 2 क्यूब रहेंगे, ठीक है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने घन बनेंगे, 10 घन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24, दी गई आकृति में कितने घन बनेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो जो लेयर दिख रहा है आपको वहाँ पर आपको यहाँ पर संख्या को लिखते जाना है। जैसे कि आपका पहला लेयर है तो एक यहाँ पर क्यूब बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन दूसरे लेयर पर आ जाएंगे तो आपका एक दूसरा लेयर तो दिख रहा है लेकिन आपका पहला लेयर नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने क्यूब बनेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और आपका यहाँ पर भी 2 बनेगा। तीसरे लेयर पर आ जाएंगे तो आपको तीसरा दिखेगा, पहला और दूसरा छुप जाएगा तो यहाँ पर भी 3 बनेगा, यहाँ पर भी 3 बनेगा। चौथे पर आ जाएंगे तो 1 2 3 छुप जाएंगे लेकिन हमें कितना दिखेगा, सिर्फ चौथा दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने क्यूब बनेंगे, 4 क्यूब बनेंगे। चलिए इनको ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 4,
4 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 4 आपका 20, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने घन बनेंगे, 20 घन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति में कितने घन बनेंगे आपको यहाँ पर इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। तो आप जो है जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 2 3 और आपका 4, ऊपर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 और आपका 4। देखिए जो आपका लंबाई हो गया, आपका चौड़ाई हो गया और आपका ऊंचाई हो गया, इन सब का लेयर कितना है, यहाँ पर भी इस लाइन से करेंगे 4 है, यहाँ से भी करेंगे 4 है और यहाँ से भी करेंगे 4 है, यानी कि आपका लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, आपका ऊंचाई भी 4 है। तो 4 में 4 को गुना करेंगे, 4 चौक को 16, 16 चौक आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर आपका जो क्यूब है यहाँ पर कोई भी क्यूब जो है मिसिंग नहीं रहता तब आपका आंसर यहाँ पर 64 होता, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो क्यूब है मिसिंग है, कितने क्यूब मिसिंग है उसको घटाने पर आपका आंसर जो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 और इसके ऊपर आपका 8, यानी कि यहाँ पर कितने क्यूब जो है मिसिंग है, आपके 8 है। 64 में 8 को माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 56, यानी कि क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई आकृति में कितने घन बनेंगे आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से यहाँ पर क्यूब को काउंट करेंगे उसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम जो है एक एक क्यूब है उसको काउंट करेंगे, 1 1 1 और आपका 1, यानी कि यहाँ से आपके 4 बन गए। ठीक है, अब 2 2 क्यूब है वो काउंट करेंगे, 2 2 2, ठीक है, फिर 2 यहाँ से 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 2। अब 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है, तो 12 का 2 गुना कितना होता है आपका, 24 होता है, तो 24 हो जाएगा। अब 3 3 काउंट करेंगे, 3 3 3 3, 3 कितने बार है आपके, 4 बार, 3 चौके आपका 12 हो जाएगा। चलिए मैं इनको ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए, 4 दूना 8 8 2 आपका 10, हाथ में 1 2 दूना आपका 4, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने घन बनेंगे, 40 घन बनेंगे। आज की क्लास में हमने अलग अलग टाइप के काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।